नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक बॉयज़ हॉस्टल की है। कड़कड़ाती ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी। तभी एक कार एक मुर्दा घर के बाहर आकर रुकती है। उसमें से प्रियंका और मोहन निकलकर मुर्दा घर के अंदर भागते हैं, जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। प्रियंका यह देखकर खूब रोती है और सबसे पूछने पे पता चलता है कि उसकी लाश हॉस्टल के बाहर मिली है। प्रियंका रोते रोते कहती है कि मेरा बेटा तो वहाँ पढ़ने गया था और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा क्या हुआ वहाँ? पुलिस इंस्पेक्टर भी वहाँ पहुँचता है और उन दोनों को साहस देते हुए कहते हैं कि इस गुत्थी को मैं जल्द से जल्द सुलझा कर आपको बताऊं। दूसरे दिन हॉस्टल में वह पुलिस इंस्पेक्टर एक स्टूडेंट बनकर जाता है। वह जाकर सबसे ज़्यादा अचंभित इस बात पर हो जाता है कि एक पहाड़ी के अंत में जहाँ से खाई शुरू होती है वहाँ पर कोई हॉस्टल कैसे बना सकता है। रोहित वहाँ के चौकीदार से जाकर कहता है कि मुझे हॉस्टल में एडमिशन लेना है। उस चौकीदार ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, जिसके बाद बार बार पूछने पे उस चौकीदार ने कहा कि रात में आना, यहाँ पर सारे काम रात को होते हैं। वह पुलिस इंस्पेक्टर जो रोहित बनकर वहाँ गया था, उसे यह सुनकर बहुत ही अचंभा होता है। वह वहाँ से उस समय चला जाता है। रात को जब वह वहाँ लौटता है तो वहाँ पर लोग खड़े दिखते हैं, यानी सच में वहाँ पर रात में ही काम होता था। थोड़ी देर के बाद वार्डन आते हैं और रोहित को बिना कुछ पूछे कमरा नंबर 307 की चाबी दे देते हैं। रोहित मुड़कर जैसे ही उनसे सवाल जवाब करने वाला था, तभी वह दोनों गायब हो जाते हैं। रोहित को कुछ समझ नहीं आता है। वह कमरा नंबर 307 की तरफ बढ़ता है, लेकिन अपने कमरे में जाने से पहले वह कमरा नंबर 306 में खटखटाता है। कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। इसके बाद वह लगातार 2-3 कमरों में खटखटाता है और आवाज़ देता है, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज़ पर रिप्लाई नहीं दिया। रोहित बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी अचानक एक कमरे का दरवाज़ा उसे आधा खुला मिलता है। वह उसमें झांक कर जैसे ही दिखता है तो वह एकदम सन्न रह जाता है। कमरे के अंदर का हाल ऐसा होता है कि आग लगी हो। ज़मीन पर एक कंकाल पड़ा था जिसका आधा शरीर जला हुआ था। रोहित यह देखकर उल्टे पाँव बाहर निकलता है। तभी अचानक वह देखता है कि पूरे हॉस्टल में आग लगी हुई है और कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। जिन कमरों में दस्तक देने पर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, अब हर कमरे से दरवाज़ा खोलने को अंदर से चीखें सुनाई दे रही थी। हर कोई मदद मांग रहा था। हॉस्टल के अंदर आग लगी थी, पर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। रोहित आग को बुझाने की कोशिश करते हुए कब सीढ़ियों से नीचे गिर गया उसे पता नहीं चला। जब वह नीचे पहुंचा और फिर से खड़ा हुआ तो उसने अपने पीछे उस दरबान को देखा। चौकीदार को देखते ही रोहित ने पूछा कि यह क्या हो रहा है, यह अचानक यहाँ आग कैसे लग गई। चौकीदार उससे कहता है कि मदद के लिए बहुत देर हो गई है बाबू, अब तो ये रोज की जलन है। रोहित को कुछ समझ नहीं आया। वह पीछे मुड़कर जैसे ही चौकीदार को देखता है तो वो भी आधा जला होता है। रोहित कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि तभी अचानक चौकीदार रोहित को उसकी कॉलर से पकड़कर कॉरिडोर के सबसे आखिरी दीवार पर टांग देता है और हॉस्टल के हर कमरे से आधी जली लाशें दौड़कर रोहित की ओर आने लगती हैं। रोहित डरते हुए यह पूछता है कि क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? अरे तुमने तो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसे तुमने कल मारा था। चौकीदार अचानक रोने लगा
रोते रोते वह बोलता है कि क्यों छोड़ता मैं उन्हें बाबू, जब हम लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाला भी एक बच्चा है। बात दरअसल करीबन 6 साल पहले की थी, जब इस इलाके में एक ही हॉस्टल था, विक्टोरिया हॉस्टल, जिसे देखकर किसी और ने भी एक नया हॉस्टल खोला और हूबहू उसने भी इसका नाम विक्टोरिया हॉस्टल ही रख दिया। तब पुराने हॉस्टल वालों ने इसका विरोध किया, तो नए मालिकों ने, जिन्होंने नई हॉस्टल का निर्माण किया था, उन्होंने कहा कि विक्टोरिया हॉस्टल आपको कल से एक ही देखने को मिलेगा। उस रात विक्टोरिया हॉस्टल में एक नया लड़का एडमिशन लेने आया। उसे कमरा नंबर 307 दिया गया और उस लड़के ने आधी रात में हॉस्टल के सभी कमरों को बंद करके पूरे हॉस्टल में आग लगा दी, जिसे कोई नहीं रोक पाया और उस हॉस्टल में सभी जलकर दर्द से तड़प कर मर गए। तब से लेकर आज तक जो भी रात को उस विक्टोरिया हॉस्टल या उसकी तलाश में निकलते हैं, वह इसी पुराने हॉस्टल में आकर रुकते हैं, जिसके बाद उन्हें सिर्फ मौत मिलती है। विक्टोरिया हॉस्टल में जिस लड़के ने आग लगाई थी वह तो बचकर भाग गया, लेकिन उसके बाद इन आत्माओं ने नए बने हॉस्टल को भी तबाह कर दिया और जो कोई भी कमरा नंबर 307 में रहता है उसकी जान जानी निश्चित है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।